बड़ा सूना सा लगता मुझे ये चेहरा, जब तू न नज़र आती है। तेरे आ जाने से ए बिंदी, मेरे चेहरे में रौनक सी छा जाती है। जब लगाती हूँ तुझे अपनी इठलाती बाहों के बीच, मानो आसमां में लाली माँ सी छा जाती है। ए बिंदी, तू मेरे सौंदर्य को दमकाती है। पहले पाया था तुझे लाल रंग गोल आकारों में, आज तो कितने रंगों और आकारों में नारी को भाती है। तू दिखती छोटी है ज़रूर, पर हर नारी के सौंदर्य में चार चांद लगाती है। एक छोटी सी बिंदी हर महिला की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। बिंदी शब्द संस्कृत के शब्द बिंदु से लिया गया है, जिसका अर्थ है पॉइंट या डॉट। प्राचीन काल से ही बिंदी किसी जेंडर के साथ नहीं जुड़ा है। इसे पुरुष और महिला दोनों ही लगाते हैं। पुरुषों में इसे तिलक या टीका और महिलाओं में बिंदी कहा गया है। यह हमारी दोनों बाहों के बीच की जगह में लगाई जाती है। आयुर्वेदा के अनुसार यहाँ पर हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिक्स्थ चक्र यानी अजना चक्र या थर्ड आई चक्र स्थित होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहा जाए तो यहाँ पर हमारा पीनियल ग्लैंड स्थित है। बिंदी जनरली साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस देशों में लगाई जाती है। प्राचीन काल में संध्या समय स्त्री और पुरुष दोनों ही फूल और पत्तियों से अपना साज श्रृंगार करते थे। महिलाएं और पुरुष फूल मालाओं से अपना साज श्रृंगार करते थे, जिनमें वो बारीक कोमल पत्तियों को अलग अलग आकार देकर अपने माथे में लगाते थे। इन पत्ती नुमा बिंदियों को कई नाम भी दिए गए, जैसे पत्र छेद्य, पत्र लेखा, पत्र भांगा और पत्र मंजरी। समय के साथ पत्तों से बनी बिंदियों की जगह चंदन, सिंदूर और हल्दी ने ले ली। पुराने समय में लाल रंग का सिंदूर हल्दी में कुछ बूंदें नींबू की मिलाकर और उसको तेज धूप में सुखाकर बनाया जाता था, या फिर केसर और कुसुम्बा के फूलों को साथ पीस कर बनाया जाता था। बिंदी को कई नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे टीका, पट्टू, तिलक, तिलकम और बिंदी। प्राचीन काल में बिंदी से ही व्यक्ति विशेष के कुल या किस देवी देवता को वो मानते हैं का पता चलता। त्रिपुंडाकार बिंदी भगवान शिव को मानने वाले लोग लगाते थे। त्रिशूल आकार बिंदी भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को रिस्पेक्ट देने के उद्देश्य से लगाया जाता था। महाराष्ट्र की बिंदी चंद्रकोर सभी राष्ट्रों से अलग, इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही लगाया करते थे, ऐसा मराठा इतिहास बताता है। शिवाजी महाराज की शान था चंद्रकोर। यहाँ तक कि जब हमारे देश में दास पद्धति थी तो उनके तिलक, टीके या बिंदी से उनके दास होने या ना होने का पता चलता था। साथ ही उनके शरीर में एक तरह का चिन्ह भी गुदवाया जाता था। हमारे ऋषि मुनियों का यह मानना था कि टीका या बिंदी बाहों के बीच में लगाने से कंसंट्रेशन बढ़ता है और कई बीमारियों से भी निजात मिलती है। यहाँ तक कि अजना चक्र यानी रेगुलर बिंदी लगाने से स्किन भी टाइट रहता है। अब समझ में आया कि हमारी मम्मी, दादी और नानी का स्किन इतना खूबसूरत कैसे रहता है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि अजना चक्र या थर्ड आई में दबाव बनाए रखने से हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। समय के साथ बिंदी के आकारों में और रंगों में भी बहुत बदलाव आए हैं। सिंपल लाल गोल बिंदी की जगह अब कितनी ही कलर्स और डिज़ाइंस की बिंदियों ने ले ली है। डिफरेंट स्टोन वर्क्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, बहुत। आज भी हर इंडियन ब्राइडल मेकअप बिना बिंदी के अधूरा है। अब तो बिंदी का ये आलम है कि साउथ एशिया
और साउथ ईस्ट एशिया को छोड़कर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इसको अपनी तरीके से लगाने लगे हैं। तो देखिए बिंदी की खूबसूरती कहाँ कहाँ तक पहुँच गई। वाओ, देखिए किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी बिंदी को अपना ही एक अलग अंदाज दिया है। जब भी हमें मेडिटेशन करने को कहा जाता है तो हमें अपनी थर्ड आई यानी अजन चक्र में ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है। बिंदी लगाइए, अपनी खूबसूरती बढ़ाइए और अपने इस श्री शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।